अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा तालबात और सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम और वो तमाम हज़रात जो राइटिंग के शौकीन हैं और द कंज़ अकेडमी के जो है इस चैनल से कंज़ नेटवर्क से आप तमाम हज़रात जो है इससे राइटिंग सीख रहे हैं। आज हम जो है बनाना सीखेंगे। अलिफ हमने बनाया है, बे बनाया और बे के साथ बे पे ते के साथ अलिफ मिलता किस तरह है वो हमने बनाना सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब देखिए जीम जीम जो है इन दो वर्ड से थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल से मुराद ये ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, हर चीज़ जो चीज़ नहीं आती वो चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जो है कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह अलिफ बनाना सीखा है, बे बनाना सीखा है, इस तरीके से आप जीम भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। तवज्जो से देखिए और समात कीजिए। जीम आधा लाइन के ऊपर होगा और आधा लाइन के नीचे होगा। ये प्रैक्टिस के तौर पे हम कर रहे हैं। आधा लाइन से ऊपर, आधा जीम लाइन से नीचे। देखिए, अगर इस साइज़ का जीम आप बना रहे हैं तो यहाँ जीम यहाँ से शुरू होगा, ये जीम, इसमें आप नुक्ता डाल दीजिए, ये जीम हो गया। ठीक, दोबारा देखिए, थोड़ा सा छोटा बनाए, जीम। ठीक, जीम। अच्छा, अब लिखने में फॉल्ट कहाँ पे आएगा, कहाँ कहाँ मिस्टेक होगी आपसे, ये तवज्जो फरमा लीजिए, ताकि जो है अगर वो मिस्टेक हो रही हो तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, बल्कि जो है इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से आपको बताया गया है। बाज़ बच्चे जिम बना रहे होंगे, उनका सर ऊपर होगा, ठीक है, और वो जो है पेट उसका बड़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ये सही नहीं है। सर पीछे हो गया, इसका पेट बाहर हो गया, जिम का पेट बाहर नहीं। ये ऐसा होना चाहिए कि सर यहाँ पे है तो बिल्कुल स्मार्ट एंड हैंडसम सा जिम होना चाहिए, पेट इसका सर से ज़्यादा बाहर ना हो, ये बेहतर है। आप ये नोट करें। ये अगर मैं इसको ज़्यादा बाहर कर दूं तो ये जिम ख़राब लगेगा। इसके सर के बिल्कुल सीध में, यानी आप यूँ कहें कि जो है ये लाइन अगर हम खींचें तो ऐसा होना चाहिए। देखिए सर कहाँ है, इसका पेट कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से जिम की प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आसानी के लिए समझाने के लिए मैंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि बच्चों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। देखिए, दोबारा देखें, जिम, जिम, जिम आपने बना लिया। जिम, चे, है, खे, ये चार जो है हर्फ बिल्कुल सेम इसी तरीके से होते हैं, बस नुक्तों का फ़र्क होता है। तो जिम की प्रैक्टिस पूरा एक पेज अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद जो है चे, है, खे, मज़ीद इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नुक्ते का स्टाइल वही होगा कि आप नुक्ता डालेंगे तो इस तरीके से, सही है। दोबारा देखिए, पहले ये नुक्ता, फिर ये नुक्ता, फिर ये, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये नुक्ता, फिर ये है प्रैक्टिस इसकी। एक बार और देखिए इसको अच्छे से। अच्छा, इसका पेड़ जो है आपने जाके लाइन तक ख़त्म करना है, लाइन से ऊपर चला जाए, नीचे ना जाए। इसका पेड़ जो है ये लाइन से जो है जब आप लेके जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, सिर्फ इसके सर को अगर हटा देना तो इसका देखिए, इसका शेप अंडे की तरह है। इसका शेप जो है अंडे की तरह है, बिल्कुल गोल नहीं है, यानी इसको आप अगर मिलाएंगे तो जो है ये अंडे जैसा बनेगा। तो शेप इसका, जिम का शेप इसी तरीके से होना चाहिए और पेट इसका बहुत ज़्यादा बाहर ना निकला हुआ हो।
ये ऐसा ना हो कि सर आगे हो और पेट पीछे की तरफ हो, तो भी जो है इसका जिम जो है वो खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस तरीके से बनाते हैं और ये सर इसका बाहर निकला हुआ है, पेट अंदर है, तो भी सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, 1 2 3 क्लास के लिए, या जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं उसको एक काम और भी कर सकते हैं। जिस तरह ये लाइन मैंने सीखी है, ये लाइन मैंने लगाई है, इसी तरीके से आप कॉपी पे एक सीधी सी लाइन लगा लें। ऐसे सीधी सीधी लाइन लगा लें। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए आपको। अगर आप सीधी लाइन खींच लेते हैं तो आपके लिए बनाने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हल्की पेंसिल से, बहुत हल्की पेंसिल से ये लाइन खींचें और जो है यहाँ देखिए जिम लाइन से कितना दूर है, थोड़ा सा हटा के जो है जिम शुरू करें। और इसका यहाँ नीचे से शुरू किया आपने, और यहाँ जब पेड़ बनाएंगे इसका तो लाइन से टच हो जाए, बस इससे ना बाहर हो ना इससे नीचे हो, तो ये आपकी जिम की प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। यानी जब ये लाइन लगी होगी तो आप लाइन को क्रॉस भी नहीं करेंगे और ना इससे पीछे हटेंगे, तो बिल्कुल जिम बिल्कुल सर के मुताबिक जो है, सर के हिसाब से बिल्कुल स्मार्ट सा जिम नज़र आएगा आपको। देखिए दोबारा देखिए, लाइन से थोड़ा हट के ये सर बनाया आपने, और जब पेड़ बनाया तो जो है लाइन से टच किया आपने। ठीक है। और ये आधा जिम ऊपर आधा लाइन से नीचे, और इसकी दुम जो है इस जिम की लाइन से टच हो या लाइन से ऊपर हो, इससे नीचे ना हो। जी जी। तो वालिदैन या ट्यूटर बच्चों को सिखाते हुए जो है ये लाइन बच्चों को खींच के जो है दे सकते हैं, कि एक जिम बना के भी दे सकते हैं छोटे बच्चे, ताकि उनके बनाने और सीखने में आसानी हो जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।